हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। अब हमें यहाँ पर देखना ये है कि कसरों पर आमाल जो हम सीरीज चल रही थी, इसमें अब हमें देखना है कसरों की जमा तफरीक देख चुके हैं, ज़र्ब भी देख चुके हैं। अब हमारा अगला अमल आता है तकसीम का अमल। अब जब तकसीम का अमल आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़रबी माखूज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, और हम जानते हैं कि ज़रबी माखूज़ किस तरीके से होता है या किस तरीके से हम लिखते हैं। तो पहले हम इन आदत की ज़रबी माखूज़ लिखेंगे, उसके बाद हम तकसीम का अमल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा 7 लिखा हुआ है। 7 जो अदद है, हमें इसका ज़रबी माखूज़ लिखना पड़ेगा, तब हम इसको जो है इसको तक़सीम कर सकते हैं। अगर हम देखें 7, ये जो 7 लिखा हुआ है, दरअसल ये सिर्फ 7 नहीं है, बल्कि क्या है, ये 7/1 है, ये हम जानते हैं। अब हमें इसका ज़रबी माखूज़ लिखना होगा। अगर इसके सामने अगर ये हमारे से दिया जाए, तक़सीम का अमल दिया हुआ है और 7/1 को 7/1 से तक़सीम करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो दूसरी वाली कसर होती है उसका ज़रबी माखूज़ लिखते हैं। ज़रबी माखूज़ क्या होता है, कीमतें बदल जाती हैं। अब ये हमने से पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर हम इसको कीमतें बदलें तो ये होगा हमारा 7/1 ज़रब 1/7। इसी तरीके से ये एक ऊपर से जाएगा शुमार कुनिंदा में, और जो 7 शुमार कुनिंदा का है वो नस्ब नौ में आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या जवाब आएगा हमारा, आएगा 7 एका 7, 1 सते 7। अब ये क्या होगा, इनसे तकसीम हो जाएगा आसानी से, ये कट जाएगा। तो 7 एका 7, 7 एका 7, हमारा जवाब आया 1। जब हमारे किसी भी कसर का जवाब 1 आता है, मतलब वो एक दूसरे की ज़रबी माखूज़ होती है। अब यहाँ पर हमें कसर दी हुई है 11/3। अब हमें इनका जो है क्या लिखना है, ज़रबी माखूज़ अगर लिखना है तो इनका ज़रबी माखूज़ क्या होगा, ये होगा 3/11। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। 11 ज़रब 3 कितना होगा, 33 होगा। इसी तरह से 3 ज़रब 11 भी कितना होगा, 33 होगा। 33 एका 33, 33 एका 33। जवाब हमारा 1/1 आया, जिसको हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली मिसाल हमारी 5/13। अब हमें इस तरीके की मिसाल दी हुई है और इसका हमें ज़रबी माखूज़ लिखना है। तो इसका ज़रबी माखूज़ क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, यानी वो होगा 13/5। 13 का हम 5 जब पढ़े तो 13×5 होता है 65, 65 अपॉन 13×5 65, 65। फिर ये क्या हुआ, ये दोनों कटेगा, 65 एका 65, 65 एका 65। जवाब हमारा 1 आता है। अगली बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 2 दिया हुआ है। जब 2 दिया हुआ है तो हम ये तसव्वुर करके चलते हैं कि इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अगर इसको हम इस तरीके से लिखें कि 2/1 ज़रब, इसका ज़रबी माखूज़ क्या होगा, 1/2 होगा। इस तरीके से 2 एका 2, 1 दूनी 2, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, इसको हम कट करें 2 एका 2, 2 एका 2। जवाब हमारा आया 1। यानी कि हमें एक बात तो आसानी से समझ में आ गई कि जिन कसरों का हासिल 1 आता है, यानी कि उनकी वो क्या होती है, एक दूसरे की ज़रबी माखूज़ होती है। अब हम देखते हैं तकसीम का अमल हम किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आदत दिए हुए, एक कसर दी हुई है 2/3, बीच में है तकसीम की अलामत, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है दूसरा अदद 5/4। ये सही से आपको पसंद नजर आ रही होगी। अब इसे हम हल किस तरीके से करेंगे। अब ज़रब तकसीम दिया हुआ है तो हमें इसका ज़रबी माखूज़ लिखना पड़ेगा। अगली कसर का इसका ज़रबी माखूज़ क्या होगा, अगर हमने कहा कि ज़रबी माखूज़ क्या होता है, कीमतें बदल जाती है, नसब-नुमा शुमार कुनिंदा में और शुमार कुनिंदा नसब-नुमा में आ जाता है। तो अब क्या होगा, 5/4 जो कीमत है वो हो जाएगी 4/5। हम इसको इस तरीके से पहले लिखेंगे, 2/3, अलामत तब्दील होगी, तकसीम से ज़रब हो जाएगा और ये होगा 4/5। और हम जानते हैं कि जब हम तकसीम का अमल करते हैं तो शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से और नसब-नुमा की नसब-नुमा से हम ज़रब कर देते हैं, जब हम ज़रब का अमल करते हैं कसरों के दरमियान। 2 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ेंगे तो 2 चौक कितना होगा, 8 होगा। 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 3 और 5 15 होगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, तकसीम की, तो हमारा जवाब आया 8/15। ये एक वाजिब कसर है, हम ये भी जानते हैं। अगली मिसाल हम देखते हैं 5/9, और यहाँ पर दिया हुआ है तकसीम, और यहाँ पर हमको लिखना है 3/7। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसे गौर करोगे तो हिंदी से थोड़े से बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हम थोड़े बड़े हिंदी से ले रहे हैं।
अब क्या होगा, हमें इस कसर का, दूसरी वाली कसर का ज़रबी माखूज़ कितना पड़ेगा। अब वो हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम कसर लिखेंगे 5/9 जैसे कि वैसे ही हम लिख लेंगे, ज़रबी माखूज़ की तरह इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी। अब ये कसर क्या होगी, पलटेगी, जो नसब नुमा में 7 है वो कहाँ चला जाएगा, शुमार कुनिंदा में, और जो शुमार कुनिंदा में 3 है वो कहाँ आ जाएगा, नसब नुमा में। इस तरीके से अब हम इसे हल करना आसान है हमारे लिए। हम 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ते हैं, 5 7 कितना होगा, 35, 35 ये होगा हमारा, अपॉन 9 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 3 9 कितना होगा, 27 होगा। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। इस तरीके से अगर कितनी मिसाल दी जाए आप बासानी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है ये खत्म होता है कि कसरों पर आमाल का जो हमारे आखिरी टॉपिक था कि ज़रबी माखूज़ क्या होता है। ज़रबी माखूज़ जो अगर हमें पता रहेगा तो हम तकसीम की मिसालें बआसानी हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली मिसाल की तरफ। अब हम यहाँ पर कुछ इबारती मिसालें लेंगे जिनके अगर हमें कोई इबारत की शक्ल में कोई मिसाल दी जाए या सवाल दिया जाए तो उसे हम किस तरीके से हमारी मसावत बनाकर हल किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस मिसाल को। मिसाल में क्या दिया हुआ है पहले हम उसे देखेंगे और उस तरीके से उसको हल करेंगे। हमारी पहली मिसाल है कि शाकिर ने 2 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर और आमिर ने 3 सही 1/2, जिसको हम 3.5 पढ़ते हैं, इसको हम 2.5 पढ़ते हैं ना। ये हम ये मरतब कसर है, किलोग्राम शक्कर खरीदी, तो दोनों ने मिलकर कुल कितने किलोग्राम शक्कर खरीदी। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 चीज़ दिख रही है, पहले एक अदद यहाँ दिया हुआ है, एक अदद यहाँ दिया हुआ है, और हमें अमल क्या करना है, तो दोनों ने मिलकर कुल कितनी शक्कर खरीदी। मतलब यहाँ पर अमल कौन सा होगा, जमा का अमल होगा, क्योंकि दोनों को मिलाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या है सवाल में, शक्कर का नग 32 रुपये किलोग्राम हो तो शक्कर की कुल कीमत कितनी होगी। यानी कि इन दोनों को जमा करने के बाद जो हमारा अदद आएगा, जो जवाब आएगा, वो क्या किलो से शक्कर है, जितनी किलो शक्कर होगी क्या किलो से है, वो 32 रुपये किलो से है, तो हमको फिर 32 से उसको ज़रब देना पड़ेगा। चलिए इसका हल हम देखते हैं। सबसे पहले कितने किलोग्राम शक्कर हमने खरीदी। अगर हम यहाँ देखेंगे कि शाकिर ने शक्कर खरीदी थी 2 सही 1/2, इनके 2.5 किलोग्राम शक्कर खरीदी, और उसी के साथ दूसरा नाम के लिए आमिर ने कितनी शक्कर खरीदी, आमिर ने खरीदी 3 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर खरीदी। इन दोनों दरमियान हमें क्या करना है, मिलाना है, इनकी जमा करना है। इन मरकब कसर की हमें क्या करनी है, जमा करनी है। जमा करने का तरीका वही है कि पहले हम इन जो कसरों को सारी कसर में तब्दील करेंगे। 2 का पहाड़ा हम 2 तक पढ़ेंगे कि 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5/2। उसमें हमें जमा करना है 3 सही 1/2, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। नसब नुमा मसावी हो चुके हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर के आदत को मिला देंगे, तो ये 7 और 5 कितना होगा, ये होगा 12/2। अगर हमने देखे कि दोनों ने मिलकर कितने किलो शक्कर खरीदी, 12 किलो खरीदी, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये 2 से तकसीम होगा, हम तकसीम करेंगे कि 2 1 का 2, 2 चक्के 12, तो हमारा जवाब क्या आया, 6 आया। यानी कि दोनों ने मिलकर जो शक्कर खरीदी है वो कितनी है, 6 किलोग्राम शक्कर है। अब जब 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी, हमने यहाँ लिख दिया कि 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी। जब उन्होंने 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी तो उन्होंने हमारे आधा जवाब हल हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि शक्कर 32 रुपये किलो के हिसाब से है, तो उसकी कीमत क्या होगी, यानी 1 किलो की कीमत कितनी है, 32 रुपये है, और शक्कर है 6 किलो, तो यहाँ पे अमल क्या होगा, ज़रब का होगा। अब हम देखते हैं 32 किलो शक्कर है, 32 रुपये किलो शक्कर है, और उन्होंने कितने किलो खरीदी, 6 किलो खरीदी, तो हम 6 से उसको क्या देंगे, ज़रब देंगे। 6 का पार्ट हम दोनों पढ़ते हैं तो 6 दूनी होता है कितना, 12, 12 के हम 2 लिखते हैं, एक आता है हासिल। 6 का पहाड़ा अगर 3 तक पढ़ते हैं तो 6 3 18 और कितना होता है 19। यानी कि उन्होंने कितने रुपए में शक्कर खरीदी, 192 रुपये में। अब आप कहोगे ये रुपए कहाँ से आए, तो हमें दिया हुआ कि 32 रुपये की शक्कर है, तो हमें उन्हें रुपए के हिसाब देना है।
और कितने किलोग्राम शक्कर पूछा जा रहा है, तो 6 किलोग्राम। तो 6 किलो शक्कर की कीमत 192 रुपए होगी। ये बात बिल्कुल साफ है, वाज़ेह है, आप आसानी से इसको देख सकते हो और समझ सकते हो। ये एक मिसाल हुई। अब आप अगर गौर करोगे तो इसमें क्या चीज़ दी हुई है, इसमें जमा का अमल दिया हुआ था जो हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और उसके बाद हमें जो है ज़र्ब का अमल दिया हुआ था जो हमने ज़र्ब करके सीख ली। अब अगली हम मिसाल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे तफरीक का अमल किस तरीके से किया जाता है कसरों के ज़रिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है कि नंबर 2 है, आसिया ने अपने सहन के बाग के, इनके बाग के जो सहन था वहां पर क्या किया, 2/5 हिस्से में आलू की काश्त की और 1/3 हिस्से में सब्जियों की काश्त की। 2/5 हिस्से में आलू की काश्त हुई और 1/3 हिस्से में सब्जी की काश्त की। एक सवाल याद रखोगे हमारा, बाकी मानदा हिस्से में, मतलब बाकी हिस्सा जो बच गया उसमें बैगन की काश्त की। तो बताइए कितने हिस्से में बैगन की काश्त की गई। अब देखिए यहाँ पर हमें सवाल किया उन्होंने 1/3 हिस्से में जो मिला है, लेकिन नस्बा क्या है, मुख्तलिफ है, हमें मिला नहीं सके। तो हमें पता है अगर नस्बा मसावी नहीं है क्या करते हैं, उन्होंने मसावी बनाते हैं। अब मसावी किस तरीके से बनाई, सेम हमारा तरीका है, किसी भी आदत को या कसर वाले आदत को लाना है, हमें नस्बा को एक जैसा बनाना पड़ता है। पहले देखते हैं, पहले हमारे पास आलू का 2/3 हिस्से दिए हुए हैं, उसके उसमें हमें क्या करना है, जमा करना है। क्या जमा करना है, सब्जियों की काश्त किया हुआ हिस्सा 1/3। अब अगर बात करें, सॉरी पहले 1/5 यहाँ पर 1/5 जमा करना है 1/3 को। अब नस्ल एक जैसे नहीं है, हमें एक जैसे बनाना पड़ेगा। अब एक जैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से 5 को ज़रब देंगे, 3 से 2 ज़रब देंगे। इसी तरीके से 5 से 3 को ज़रब देंगे और 5 से जो है 1 को ज़रब देंगे। चलिए हम इसको लिखते हैं, 2 ऐसा ही बटे इस तरीके से हम देते हैं और ये 5। अब 3 यहाँ तकसीम करें, यहाँ पर आएगा ज़रब करेगा। अब हम जानते हैं जिस अदद से नीचे ज़रब देते हैं वही अदद जो ऊपर ही ज़रब देते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, 3 जब क्या आएगा ज़रब। तो सर जम के नाम जैसे है वैसे ही हम लिखेंगे। 5 यहाँ पर तकसीम करें, यहाँ ज़रब करेंगे, यहाँ ज़रब करेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। 1/3 हमने जैसे है वैसे लिख दिया, उसके बाद 5 को ज़रब 5 से लेंगे क्योंकि हम सब नंबर एक जैसा बना रहे हैं ताकि हम कितने हिस्से में काश्त हुई ये जान सकें। 5 नीचे ज़रब कर रहा है तो ऊपर आगे क्या करेगा, ज़रब करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो देखेंगे यहाँ पर है 2 ज़रब 3 कितना होगा, 2 का पढ़ा पड़ेंगे, 2 3 होता है 6 होता है, बटे 5 ये 15, ये एक अदद हासिल हो गया। जमा किया जैसे वैसे ही। दूसरा है 1 ज़रब 5 यानी 5 का पहाड़ा एक तक पड़े तो 5 का 5, उसका 3 ज़रब 5 3 बचे 15। अब अगर हम गौर करें कि दोनों नस्ब क्या हो चुके हैं, मसावी हो चुके हैं। अब हम ये ऊपर की हिस्सों की आसानी जमा कर सकते हैं। अगर हम इसे इस तरीके से, अब अगर हम लिखें कि 15 एक जैसा है, हम 15 यहाँ पर लिख देंगे और 6 और 5 कितना होगा 11। अभी हमारे पास आ चुका है कि उन्होंने 11/15 इतने हिस्से में टोटल काश्त की है। वो काश्त कौन से, यहाँ पर आलू की और सब्जी की मिलाकर 11/15 है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि बाकी हिस्सा कितना बचा है, जिसमें हमें बैगन की काश्त की है। अब जाहिर सी बात है हमें ये दिया हुआ है, अब 11 में से कितना है 15 है, ये वाजिब असल है हमें दिखा है। तो अब अगर हम कहें कि पूरे से पूरा अगर है तो कितना मालूम पड़ेगा, तो फिर कितना होगा, अगर हम दें 100 में से किसी को 100 नंबर में हम कहें पूरे में से पूरे में, इसी तरीके से 15 में से 15 पूरे रहेंगे तो हम कहेंगे क्या होगा, पूरा होगा। तो ये 15 में से 15 हिस्से मुकम्मल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस कसर को इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये हम फर्ज करेंगे, पहले ये होगा ना, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, अब मतलब जैसे ही हमारे जो वो 15 में से 15 कुल है, कुल इससे नहीं हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब 15/15 माइनस करना है इसमें से 11/15 से, तो नसब में एक बार लिख देंगे जैसे वैसे ही 15, और 15 से अगर 11 माइनस करें तो करें कितना जवाब आएगा 4। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना है, 4/15 है। अभी हम इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हमें 1 6/15 है, 5/15 है और 4/15 है। अगर इन सब की जमा कर दें तो 15/15 आएगा। ये यहाँ पर हमारा हिसाब खत्म हो चुका है। अब हमारा जवाब सही है या गलत है हम उसकी तस्दीक करते हैं। तस्दीक से कैसे करेंगे, हम इन दोनों की आलू काश्त की और सब्जियों काश्त की और बैगन काश्त की जमा कर देख लेंगे। यहाँ पर हमारा जवाब खत्म हो चुका है, हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। किस तरीके से, पहले आदत हमें क्या दिया 6/15 दिया हुआ है, जमा के नाम वैसे ही। सब्जियों की काश्त है 5/15 इससे भी की गई है। फिर इसमें हम जमा क्या कर रहे हैं, बाकी बैगन के बचे हुए हिस्से 4/15। अगर आप गौर करें 6 और 5 कितना होगा 11, 11 और 4 होगा 15, यानी कि 15/15 यानी कि कुल हिस्से हो गए
पहला जो हमारा 6/15 था ये कौन सा हिस्सा था, ये था आलू की काश्त का। दूसरा हिस्सा हमारा था ये सब्जी की काश्त का। और तीसरा हिस्सा जो है हमारे क्या है, ये बैगन की काश्त का। तो हमने बिल्कुल इत्मीनान से इस तरीके से हमने ज़मीन का पूरा हिस्सा क्या हुआ, खत्म हो गया। इसमें देखिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर गौर करेंगे, अगर आप पेन और पेपर लेकर इसको 2 से 3 मतलब सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से ही सवाल पूछे जाते हैं। आप आसानी से इसको सॉल्व करके अपने जवाब तलाश कर सकते हैं। मैं कुछ सवाल तो और ऐड करने वाला हूँ, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।